अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से जो है ना वो सर्दियों की छुट्टियां गुजारे होंगे। लेकिन आपको पता है सर्दियों की छुट्टियों के साथ साथ क्या होना चाहिए, छुट्टियों के साथ साथ हमें पढ़ना भी चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो। ओके, तो बेटा आपको पता है हम क्या स्टडी कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 जिसका अनवान था दरख्त की आप बीती। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। ओके, लास्ट टाइम जो हमने पिछले जो लेक्चर्स लिए हैं 1 और 2, लेक्चर नंबर 1 और 2 लिए हमने, उसमें हमने पढ़ा था, हमने रीडिंग की थी आप बीती की, दरख्त की आप बीती की हमने रीडिंग की। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सवालात के जवाबात दिए। सवालात के जवाबात देने के बाद हमने क्या किया कि जुमले बनाने सीखे। और जुमला बनाने सीखने के साथ साथ हमने उनको याद भी किया होगा। उम्मीद है कि आपने याद भी किया होगा और लिख के चेक भी किया होगा कि आया हमारी कोई गलती तो नहीं। इसी तरह आज हम क्या करेंगे बेटा, आज भी हम जो है ना अपना लेक्चर देखेंगे। लेक्चर लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एस एल ओ मीन्स हासिलात ताल्लुम हमारा क्या है। तो जो हमारा हासिलात ताल्लुम है बेटा वो ये है कि तलबा इस काबिल हो जाएं कि वो 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। ओके, अब मरबूत इबारत आपने किस पे लिखनी है, उसके लिए मैं आपको एक टॉपिक मीन्स आपको एक अनवान दूंगी। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस अनवान के मुताबिक क्या कर लेंगे, 5 से 7 जुमले लिख लेंगे। वेरी गुड। तो देखते हैं बेटा आज की जो हमारी जिसके ऊपर हमने वो इबारत लिखनी है, जिसके ऊपर हमने 5 से 7 जुमले लिखने हैं, वो क्वेश्चन कैसा है, सवाल कैसा है। वो सवाल है बेटा आपके पास सवाल नंबर 9 है। कापी पर अपनी पसंद के कुदरती मंजर की तस्वीर चिपका करें और इसके साथ साथ आपने क्या करना है बेटा, 5 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत तहरीर करें। वेरी गुड। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की सवाल की समझ आ गई होगी। सवाल हमारे पास क्या था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सवाल में आपने क्या करना है कि कोई भी कुदरती मंजर देखना है, कोई भी कुदरती मंजर, तो आपने उसकी क्या करनी है, एक तस्वीर लेनी है। ओके, तस्वीर मिल गई होगी आपको। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा कि उस तस्वीर को आपने कॉपी के ऊपर चिस्पा मीन्स पेस्ट कर देना है। समझ आ गया। ओके, उसके बाद आपने करना है बेटा कि उसी तस्वीर के मुताबिक आपने क्या करना है कि 5 से 7 जुमले या 5 जुमले कह लें, 5 जुमले आपने लिखने हैं। जो हमारे पास 5 जुमले हैं वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। तो आपने कोई भी कुदरती मंजर ले लेना जो आपके जहन में आ रहा होगा, वो आप उसके मुताबिक। और जो मेरे जहन में आ रहा है, मेरे जहन में मैंने एक मैदान को ही डिस्कस किया है, एक मैदान के ऊपर ही बहस की है। तो देखना है कि आज हमारे जो हमने 5 जुमले सेलेक्ट किए हैं जिसके ऊपर हम जो है ना जिसके ऊपर हम लिखने जा रहे हैं 5 से 7 जुमले, वो क्या है। देखते हैं बेटा, हमारे स्कूल के मैदान में बहुत खूबसूरत दरख्त हैं। वेरी गुड। अब ये जो पहला पॉइंट है इसमें आपको पता है हमारे स्कूल में एक मैदान भी है और मैदान में आपको पता है कि दरख्त भी हैं। तो वो सारे क्या हैं, दरख्त क्या है, कुदरत की तरफ से, कुदरती है ना बेटा। तो यही बताया गया है कि हमारे स्कूल के मैदान में एक खूबसूरत मैदान है और मैदान में क्या है, बहुत से दरख्त हैं। जैसा कि ये फूलों के पौधे ले लें, फिर उसके बाद दूसरे दरख्त ले लें और इसके अलावा फ्रूट्स के पौधे ले लें। तो ये सारे क्या हैं, हमारे मैदान में मौजूद हैं। ओके, ये सूरज की रोशनी से बहुत दिलकश लगते हैं। वेरी गुड। अब ये जब सूरज चमकता है तो आपने देखा होगा, कभी नोट किया होगा कि आपको ये जो पौधे हैं ये हरे भरे दिखाई देते हैं, आपको बहुत दिलकश लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक अजीब सा मतलब बहुत खूबसूरत सा मंजर आपको ना आपके आंखों को तरावत बख्शता है, मतलब आपकी आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है। एक खूबसूरत सा मंजर जब इन पौधों के ऊपर क्या लगते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है। ओके, ये हमें बहुत फ़ायदे देते हैं। ओके बेटा, जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि ये हमें बहुत से फ़ायदे देते हैं। अब देखिए ज़रा, अगर हम पौधों की बात करें तो क्या होता है कि वो हमें हवा भी देते हैं, ऑक्सीजन मिलती है ना हमें पौधों से। इसके अलावा इसके साथ साथ हमें जो फूलों वाले पौधे हैं उनसे हम क्या करते हैं, फूल खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फूल हासिल करते हैं। इसके अलावा जो फलों वाले पौधे हैं बेटा, उनसे हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। मीन्स मतलब कह लें आप कि जो भी पौधा अल्लाह ताला की तरफ से जो पैदा किया गया है, कुदरती जो भी चीज़ ले लें उसके बहुत से फ़ायदे हैं।
तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये पौधे हमें बहुत से फ़ायदे पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फूल देते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ओके, आगे अगर हम देखें पॉइंट नंबर 4 जो है वो है बेटा, ये हमारे माहौल को साफ रखते हैं। वेरी गुड। अगर हम शाबाश, मतलब अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हमारे माहौल में पौधे ना हों तो क्या हो, हर तरफ आलूदगी हो, हर तरफ डस्ट हो, गंद हो। तो इसके लिए हमें आलूदगी को ख़त्म करने के लिए भी पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये पौधे हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो बेटा ये बताता है कि हमें फल फूल और बहुत से फ़ायदे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज़ पैदा की गई है उसका कोई ना कोई लाजमी जो है ना फ़ायदा होता है। तो ये पौधों की बात हो रही थी, दरख्तों की बात हो रही थी, तो लास्ट पहले भी मैंने आपको बेटा बताया कि हमें पौधों से क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन मिलती है, और इसके अलावा क्या होता है, आलूदगी ख़त्म होती है। मीन्स मतलब ये हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। उम्मीद है कि बेटा आप सब बच्चों को ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, और जो है ना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको याद भी करेंगे और इनको अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखेंगे और इनकी जो है ना प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज आपको ये मैं सवाल नंबर जो 9 है, इसको आपने क्या करना है, अपनी याद करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने इसका क्या करोगे, होमवर्क करेंगे। और फिर छुट्टियों के बाद मैं जो है ना ये चेक करूँगी, और जो चेक करेंगे उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपने इसको जो है ना इसके ऊपर फुली फोकस करना है बेटा, और इसको ध्यान से तैयार करना है। और छुट्टियों के बाद मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये चेक करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।